फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कंट्रोलर का हमने कनेक्शन कर रखा है। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक करा देते हैं। देखिए 49 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हमारा आ रहा है। और आपको केवल दिखाने का मकसद केवल ये है कि इस कंट्रोलर में एक समस्या है, उसे आप लोग देख लें कि यहाँ पे हमारे कहीं भी वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। और आपको इसको चला के दिखाते हैं। अब देखिए हम थ्रॉटल को घुमाते हैं लेकिन मोटर हमारा रन नहीं कर रहा है। तो हम इसमें समस्या ये है कि देखिए इसको चाहे जितना आप घुमाएंगे तो मोटर को थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। देखिए एक बार घुमा दिया है तो अभी ये हमारा चलने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मोटर हमारा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। लेकिन एक बार इसे हम बंद करेंगे तो इसे हम जो है बंद कर दिया। अभी इसको हम चलाते हैं तो ये अपने आप से चल नहीं रहा है। देख सकते हैं तो चाहे जितना हम थ्रॉटल को घुमा लें ये चलता नहीं है। इसे एक बार ऐसे करके हम घुमाएंगे तो ये फिर से चलने लगता है। देख सकते हैं अभी बिल्कुल सही से चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके एक्सीलेटर को बंद करके फिर से चालू करते हैं तो मोटर हमारा रन नहीं कर रहा। तो इस कंट्रोलर में जो फॉल्ट है, इस मोटर को चला नहीं पा रहा है, घुमाने से चलता है। तो आइए इसे खोल करके इसका जो भी इसमें समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और आपको साथ में दिखाएंगे भी कि आखिर यहाँ से इसे सही कर सकते हैं। आइए कंट्रोलर को पहले हम यहाँ से खोल के बाहर करते हैं इसका बोर्ड। वायर्स को हम अभी हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये मोटर का वायर्स हम यहाँ से हटा दिए और इसको जो है हम अभी ओपन कर ले। तो फिर देखिए हमने इसको ओपन कर लिया। इसका बोर्ड बाहर हमने निकाल लिया इसके बॉक्स से और इसे देखते हैं। इधर तो कोई मॉसफेट खराब नहीं है और इधर भी कोई मॉसफेट चला हुआ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। तो ये सबसे पहले हम इसके मॉसफेट को ही चेक करते हैं मल्टीमीटर से। इसको बारी बारी से तीनों चैनल को हम चेक करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड से। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड से चलते हैं। इसे हम मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। ऐसे चेक करने में हमें कोई भी खराबी नहीं दिख रहा। तो इसके हम गेट को भी चेक करेंगे बारी बारी से। तो नेगेटिव साइड का गेट है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ये सभी मॉसफेट पे हम चेक करेंगे इनको। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ये नेगेटिव साइड वाले मॉसफेट हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। तो इसी तरह से अभी हम इसके पॉजिटिव वाले को भी चेक करेंगे, पॉजिटिव साइड वाले मॉसफेट को। तो इसको हम इधर से लगाते हैं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, तीनों चैनल में बराबर से रेजिस्टेंस बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ खराबी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर खराबी कहाँ है। तो इनको गेट को भी हम अच्छे से चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 450, यहाँ भी 450, यहाँ भी 450, यानी कि ये एरिया हमारा पॉजिटिव साइड का इस चैनल में गड़बड़ दिखा रहा है। और सभी में ज़्यादा रेजिस्टेंस है लेकिन यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है। तो इसको चेक करते हैं पहले फ्रेंड्स। इसके जो प्री एम्पलीफायर लगे हुए हैं, चूँकि मॉसफेट शॉर्ट हमें कोई मिला नहीं
हो सकता है इसका ये इधर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो ट्रांजिस्टर खराब हो गया हो, शॉर्ट हो गया हो। तो आइए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो इस Y2 लगा हुआ है यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तरह से शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं। इसका गेट, एमीटर और कलेक्टर तीनों जो है आपस में शॉर्ट हैं। दूसरे को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाले में रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये वाला हमारा मॉसफेट ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है। और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर सही बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर का ही कमी हो जिसकी वजह से ये हमें शॉर्टिंग दिख रही है। तो इसे हम पहले यहाँ से निकाल कर फिर बाहर इसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम हॉट गन का यूज करेंगे। तो इसे यहाँ से हम निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसे चेक करते हैं। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है कि कलेक्टर में भी रेजिस्टेंस है। इसका कलेक्टर और मीटर चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर तो सही बता रहा है, बिल्कुल टेस्टिंग बिल्कुल इसकी सही है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा नहीं खराब है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। इसको मॉसफेट में फिर से हम चेक करते हैं क्या सही हुआ है क्या। तो यहाँ पे सेम समस्या अभी भी है फ्रेंड्स। इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ठीक है, ट्रांजिस्टर की खराबी नहीं है, इसमें कोई मॉसफेट का ही खराबी है। तो हम इस ट्रांजिस्टर को पहले यहीं पे सोल्ड कर देते हैं। चूँकि ये ट्रांजिस्टर खराब नहीं है हमारा, तो इसे हम यहाँ पे वापस लगा देंगे और फिर मॉसफेट को बारी बारी से हम खोल कर चेक करेंगे। क्योंकि ये कोई लीकेज समस्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे मॉसफेट शॉर्ट तो दिख नहीं रहा है, ना ही कोई मॉसफेट इसका फटा हुआ है, ना ही जला हुआ है। तो इस कंडीशन में पता करना बहुत आसान नहीं होता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है कभी कभी इसमें। तो इसे हम पहले यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। ये सोल्डिंग हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा वॉश करेंगे थिनर से, क्योंकि यहाँ पे जो कचरा हुआ फैल गया है, तो कचरा यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नहीं तो ये शॉर्टिंग तो बताने लगता है ऐसे में। इसे अच्छे से साफ कर दें। ये बिल्कुल साफ हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आइए अब इसको जो है हम एक एक मॉसफेट इसका निकाल कर चेक करते हैं। सारे मॉसफेट को एक साथ में हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे एक एक मॉसफेट निकाल कर चेक करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से शॉर्टिंग हमें दिख नहीं रहा है किसी भी चैनल का, और इसका गेट भी पूरी तरह से शॉर्ट नहीं है। कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हम एक एक मॉसफेट को निकालेंगे और फिर चेक करते जाएंगे इस साथ में।
इसको सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे यहाँ पे। फिर मॉसफेट जब भी निकालें फ्रेंड्स थोड़ा हाई वाट का आयरन यूज करें, जिससे कि आसानी से निकल जाए मॉसफेट हमारा और प्रिंट भी इस बोर्ड का ख़राब ना हो। क्योंकि जितना कम वाट का आयरन यूज करेंगे उतना देर तक हमें आयरन यहाँ पे लगा के रखना होगा। देखिए निकल जाए हमारा मॉसफेट। और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, हो सकता है यही मॉसफेट हमारा ख़राब हो, तो एक बार हम इसे चेक करेंगे। इसके यहाँ पे सही है, इसके गेट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका गेट पे जो रेजिस्टेंस है वो लगभग सही है। इसका मतलब है कि हमारा ये मॉसफेट ही ख़राब था। तो आइए इस मॉसफेट को हम एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे तो शॉर्ट दिख रहा है फ्रेंड्स इसका, और इसका ड्रेन और गेट आपस में शॉर्ट था। तो आइए अभी यहाँ पे हम इसमें दूसरा मॉसफेट लगाकर इसे सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा मॉसफेट लगा देंगे। इसे हम जो है टाइट करके सोल्डिंग कर देंगे फ्रेंड्स इसको। हमारा कंट्रोलर जो है ठीक हो चुका है फ्रेंड्स। छोटी सी कमी थी, लेकिन कभी कभी इस तरह की कमी को ढूंढने के लिए बहुत समय लग जाता है। क्योंकि पूरी तरह से शार्टिंग यदि दिखे तो आसानी से उसे हम पता कर सकते हैं खराबी, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा लीकेज होता है तो वहाँ पे चेक करने में थोड़ा समस्या होता है। तो ये इसे हमने सोल्डिंग कर दिया है और थोड़ा सा इसको शार्प कर लेते हैं। इसको अच्छे से जो है हटा देते हैं, इसका जो भी लिक्विड रहता है यहाँ पे कचरा। इसे फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके गेट का रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये अभी इसको हम इसके डब्बे में पैक करके और फ्रेंड्स इसे हम अभी आपको टेस्ट करके यानी कि चेक करके भी दिखाएंगे ये सही हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ अच्छे से टाइट कर देते हैं और ये लगभग हमारा सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं इसके। तो ये इसको जो है हम कनेक्शन सही कर लेते हैं इसके, और फिर आपको इसे मोटर को रन करा के भी दिखाएंगे कि हमारा कंट्रोलर जो हमने रिपेयर किया वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे हम मोटर को रख लेते हैं इधर ताकि आपको सही से दिखे। मुझे लगता है अभी तो ठीक दिख रहा होगा। इसको हम मोटर की वायर्स को यहाँ पे टाइट कर लेते हैं कंट्रोलर की वायर्स के साथ में। अभी फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं इसको, तो ये हम तार पलट के लगा देते हैं कभी कभी, क्योंकि मोटर हमारा दूसरी कंपनी का है और कंट्रोलर दूसरी कंपनी का है। तो यहाँ पे तार जो है हमारे
मोटर्स वाले जो तार होते हैं उन्हें हम आपस में पलट देते हैं। तो आप लोग यदि रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो मोटर कंट्रोलर के साथ लगाएं उसे पलटना ही पड़े। हो सकता है वो सेम लगाने पर मोटर रन करे। तो ये आप लोग जब भी इसे रिपेयर करें तो इसको लगाकर चेक कर लिया करें, क्योंकि सारे मोटर का और यानी कि अदर कंपनी का मोटर और कंट्रोलर का मैचिंग सेम नहीं होता है। कभी कभी इसे बदलना भी पड़ता है, क्योंकि वाइंडिंग इसकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे कनेक्शन हमने कर दिया है। इस वायर्स को थोड़ा हटा दें इधर, कि आपस में टच ना हो। और अब इसको हम कनेक्शन देंगे बैटरी का। तो ये हमारा बैटरी का कनेक्शन है, इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इस मीटर को डीसी मोड पे लगा के इसका नेगेटिव वाला प्राड जो है उसे हम बैटरी के नेगेटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ हमने सप्लाई इसकी जो है चालू कर दी है। अभी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे चेक करा के देखिए 49 वोल्ट यहाँ भी आ चुका है। और अभी हम इस थ्रॉटल को घुमाते हैं तो देखिए मोटर अपने आप यहाँ पे चालू हो गया, रन करने लगा। इसे फिर से बंद करके फिर से चला के दिखाते हैं। देखिए अभी इस मोटर को हम जो पहले हमने चेक कराया था वहाँ पे इसे हाथ से घुमाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई समस्या नहीं है। इसे हम कई बार बंद करके फिर से सही से चालू करके देखेंगे, ताकि कोई कमी अभी रह गई हो तो उसे हम सही कर दें अभी। तो ये कंट्रोलर पूरी तरह से ठीक हो चुका है फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी जानकारी के साथ।